मनुष्य अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए धन दौलत प्रॉपर्टी जायदाद बनाता है ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि हम अपनी आने वाली पुश्तों के लिए कितना भी धन इकट्ठा कर लें या करके छोड़ जाएं, पर कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। और विडंबना ये भी है कि उस चीज के बिना हमारा जीवन असंभव है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुदरत के नायाब तोहफे की, जिसे मनुष्य ना तो कभी बना पाया है और ना ही कभी बना पाएगा। इसे केवल और केवल कुदरत द्वारा ही प्रदान किया जाता रहा है, जिसका नाम है जल, पानी, नीर, वाटर। इसे तो केवल अपनी सूझबूझ और समझदारी या जागरूकता से बचाया जा सकता है, अन्यथा इसका कोई और विकल्प नहीं है। बचाने के नाम पर हम हमेशा पैसे बचाते हैं और बैंकों में जमा करते हैं। दूसरी ओर ऐसे भी बैंक हैं जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, जबकि वर्तमान में अगर इन बैंकों को न बचाया गया तो एक विकट समस्या खड़ी हो जाएगी। पिताजी ने कहा था एक दिन गांव में पानी खत्म हो जाएगा, तब तुम्हें पानी की कीमत समझ में आएगी। कैसे धाराएं बहती थी गांव में पानी की, और आज 2 बूंद पानी के लिए तरस गए हम बात कर रहे हैं वाटर बैंक की, यानी पौंड, तालाब, जोहड़, झील, पोखर या जलाशय भी कहते हैं, और जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार जहां हमारे देश में पिछले 10 वर्षों वर्ष 2007 से 2017 में भूजल में 61% की रिकॉर्ड गिरावट हुई है, वहीं स्वयं हरियाणा सरकार के कृषि विभाग के अनुसार राज्य के भूजल में प्रतिवर्ष औसतन 2 फुट की गिरावट दर्ज हो रही है। ये अत्यंत चिंतनीय स्थिति राज्य के भविष्य और विकास पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देती है। राज्य के जिन तालाबों में पानी है भी, वो भी इस कदर प्रदूषित है कि इससे बचा खुचा भूजल भी जहरीला हो रहा है। यही प्रदूषित जल राज्य के लोगों के पीने के काम आ रहा है और इसी से हमारी फल, सब्जियां और खाद्यान्न भी उत्पादित किए जा रहे हैं। इसका दुष्परिणाम भी सामने है। बड़ी संख्या में लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अतः समय रहते हमें राज्य में स्थित तालाबों और अन्य जल संसाधनों की गुणवत्ता एवं मात्रा को ठीक करना होगा। विशेष तौर पर ग्रामीण अंचल में पलने वाले लोगों की जीवन रेखा इन्हीं जोहड़ों पर निर्भर करती है और हरियाणा प्रदेश की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा इन गांव में गुजर बसर करता है। वैसे तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इन जोहड़ों तालाबों को अपनी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी के लिए संभालें, संवारें, सजाएं और इनका नवीनीकरण करें, क्योंकि ये वही जोहड़ और तालाब हैं जहां हमारे पशु और पक्षी पानी पीते हैं, नहाते हैं। इन्हीं जोहड़ों और तालाबों का पानी सिंचाई के काम भी आता है। ये वही जोहड़ और तालाब हैं जो बारिश में पानी को अपने अंदर समा लेते हैं। ये वही जोहड़ तालाब हैं जो हमें मछली पालन का व्यवसाय भी देते हैं और हमारे भूजल को दुरुस्त करते हैं। इन्हीं जोहड़ों तालाबों से हमारे कई धार्मिक रीति रिवाज भी जुड़े हुए हैं। इन्हीं जोहड़ों और तालाबों के द्वारा गांव के गंदे पानी को भी साफ करके कई तरह के उपयोग में लाया जा सकता है। मनुष्य के जीवन में इतना विशेष महत्व रखने वाले तालाब और जोहड़ों की दयनीय दशा पर हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने गंभीरता दिखाते हुए अपनी दूरगामी सोच और विवेक से सन 2018 में हरियाणा तालाब प्राधिकरण निर्माण का दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लिया व जून 2018 में ही हरियाणा तालाब प्राधिकरण अध्यादेश जारी कर दिया। हमने हरियाणा में एक जो तालाब है, जैसे मानो अपना ये सरोवर है, ऐसे सरोवर भी हैं, तालाब सामान्य भी हैं। ये 14,000 तालाब है हरियाणा के अंदर। लेकिन इनकी स्थिति यानी ज्यादातर तालाब या तो ओवरफ्लो हो गए हैं और पानी उनकी निकासी बाहर नहीं होती। तालाब का पानी भी अच्छा नहीं रहा क्योंकि अब नालियों का और सीवरेज का और गंदा पानी भी तालाब में जाना शुरू हो गया। लेकिन तालाब में पशुओं के पीने की पानी की व्यवस्था ठीक हो जाए। जहाँ सरोवर है वहाँ स्नान करने के लिए या लोग उसका यूज करते हैं, उस नाते से पवित्रता उसकी बनाए रखें। और ज्यादा पानी हो जाए तो उसको वहां से निकाल करके और आसपास के खेतों में ले जाकर उसको
सिंचाई के काम में लिया जाए। पानी की एक बूंद वेस्ट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अलग से हमने एक पॉन्ड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा, एक तालाब प्राधिकरण हरियाणा का ये हमने बनाया है और इसमें कई हजार करोड़ रुपए का खर्च है। तो मैंने कहा है कि भी ऐसा हजारों करोड़ रुपए का खर्च ये कंपनियां हमारे इन तालाबों को ठीक करने के लिए लगा देंगी, तो अगले साल 2 साल में हम सारे जो तालाब हैं इनकी व्यवस्था ठीक करेंगे, ये हमने सोचा है। हरियाणा का नाम देश के अग्रणी प्रदेश के रूप में होगा।